31 मई 2022 एक शादीशुदा औरत के पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे उस महिला को मैसेज मिलता है कि आप दिल्ली से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आइए और आपको नौकरी मिल जाएगा। महिला खाना बनाने की काम करती है। महिला 1 जून को दिल्ली से निकलती है और चली जाती है एमपी जाने के बाद उस महिला को एक गेस्ट हाउस में लेकर जाया जाता है और वहाँ पे एक कमरे में, एक रूम में उसको दिखा दिया जाता है कि आप यहाँ पे रहिए, आज का दिन जो है यहाँ पे बिताइए, कल आपको साइड पे ले चल के और काम दिखाया जाएगा। महिला उस रूम में अकेली है। कुछ देर के बाद, आधा घंटा 15-20 से 25 मिनट के बाद 3 व्यक्ति आते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अंदर से जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो तीनों व्यक्ति उसके साथ ऐसा हैवानियत करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि ये खबर जहाँ भी जाता है, जो भी लोग देखते हैं, जो भी लोग सुनते हैं, जिसको भी पता चलता है, उसकी निगाहें शर्म से झुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद आपको जो ये घटना बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की एक महिला है जिसका उम्र लगभग 25 साल है, शादीशुदा औरत है। वो औरत खाना बनाने का काम करती है, कुक का काम करती है। औरत दिल्ली में अपने लोकल इलाके में काम करती है। उसको अच्छी सैलरी और अच्छी जगह और अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी। महिला ने अपना नौकरी तलाश करना सोशल मीडिया पे शुरू किया। सोशल मीडिया पे खोज करते करते महिला का संपर्क एमपी के ग्वालियर के एक आदमी से हो जाता है और ग्वालियर में जिस बंदे से संपर्क होता है वो कहता है कि ठीक है, हम तुमको खाना बनाने का काम देंगे और जितना तुमको दिल्ली में पेमेंट मिलता है, जितना तुम अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ काम कर रही हो, उससे कम काम करना पड़ेगा और ड्यूटी भी उससे कम समय का होगा और पेमेंट उससे अच्छा मिलेगा। महिला को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। महिला उस आदमी पे भरोसा कर लेती है। फिर महिला हर रोज़ पूछने लगती है कि आखिर मैं कब आऊँ आपके पास। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे 2-3 महीना आदमी डेट देता है कि मैं बताता हूँ। 31 मई को एमपी का ग्वालियर से फ़ोन आता है इस महिला के पास और कहता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से अगर आपका हिसाब हो गया हो, वहाँ से आप क्लियरेंस करा लिए हो, तो आप वहाँ से एमपी में आ जाइए। हमने आपकी नौकरी का इंतज़ाम व्यवस्था कर दिया है। आपका एक भी पैसा नहीं डूबेगा और समय से पेमेंट मिलेगा, समय से तनख्वाह मिलेगा। आप भी खुश रहोगी और आपका परिवार, आपका बच्चे भी खुश रहेंगे। महिला जब इतना बात सुनती है तो कहती है ठीक है सर, मैं 1 जून को दिल्ली से निकलूँगी और आपके पास आ जाऊँगी अपने आईडी और डॉक्यूमेंट के साथ। 1 जून 2022 महिला दिल्ली से ट्रेन पकड़कर एमपी चली जाती है। एमपी में उतरने के बाद वहाँ से लोकल साधन का सहारा लेकर और ग्वालियर चली जाती है। ग्वालियर जाने के बाद उस व्यक्ति के पास फ़ोन करती है तो महिला को रिसीव करने के लिए जो इसका इंचार्ज है, महिला का जो इंचार्ज है, जिसने नौकरी का आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है, अकेले आता है बस स्टॉप पे। अकेले आने के बाद वहाँ से इसको महिला को लेकर और एक
गेस्ट हाउस में चला जाता है। गेस्ट हाउस में जाने के बाद महिला को एक रूम दिला दिया जाता है। महिला उस रूम में आराम करती है, नाश्ता वगैरह जो भी है उसको लाया जाता है, कराया जाता है। उसके बाद से जो शख्स नौकरी देने के लिए बुलाया था कहता है ठीक है तुम कुछ देर आराम करो, अभी मैं आता हूँ। आधे घंटे के बाद वो आदमी अपने 2 और दोस्त को लेकर आता है रूम में। रूम में आने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद तीनों व्यक्ति उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी इज्जत से खेलना शुरू करते हैं तो महिला इसका विरोध करती है। कहती है कि सर आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था मुझे वो काम चाहिए, मुझे ये सब गलत काम पसंद नहीं है। मैं भले ही मेहनत करके कम कमाऊंगी लेकिन ये सब मेरे को करना होता तो मैं दिल्ली से एमपी नहीं आती। जब महिला इस बात की विरोध करती है तो तीनों बंदे उस महिला को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। महिला दिल्ली से एमपी चली गई है, वहाँ पे उसका कोई सुनने वाला नहीं है। महिला के साथ तीनों व्यक्ति बारी बारी करके रेप करते हैं, हैवानियत करते हैं, अपने हवस को पूरा करते हैं। जब तीनों आदमी का हवस का भूख मिट जाता है तो फिर उस रूम पे महिला को छोड़कर अकेले और बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं, जाने के बाद फिर महिला अपने सारे सामान को उठाती है। अपने कपड़े को पहनने के बाद एमपी के ग्वालियर थाना में जाती है और थाना में जाने के बाद अपनी घटना को बताती है। पुलिस इस मामले पे एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने एमपी से दिल्ली कैसे आई, तुम्हें यहाँ पे लाया कौन, कैसे आई, अकेले आई, क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो महिला को अपने किए पे बहुत तरस आता है और रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और पुलिस अफसर के पैर पे गिर जाती है और कहती है कि सर मुझे नौकरी का झांसा देकर और सोशल मीडिया पे मेरा इनसे कनेक्ट हुआ और नौकरी का झांसा देकर मुझे दिल्ली से एमपी बुलाया गया। पुलिस महिला से उस शख्स की आईडी मांगता है, जिस आईडी पे कनेक्ट हुआ है, बातचीत हुआ है, चैटिंग हुआ है। सारा चैटिंग के हिसाब से पुलिस लोकेशन निकालती है, आईडी के हिसाब से जांच पड़ताल शुरू करती है। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीतता है। पुलिस इस मामले पे जब गंभीरता से जांच शुरू करती है तो तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को रेप जैसी धारा लगाकर पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है और ये मामला हाई कोर्ट में दे दिया जाता है। दोस्तों, मेरा इस हाई कोर्ट से अपील है कि ऐसे हैवानियत करने वाले लोगों को, ऐसी दरिंदगी करने वाले लोगों को, बलात्कार, रेप जैसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को ये हाई कोर्ट कम से कम और जल्द से जल्द जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रयास करें ताकि ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों का रूह कांपे। ऐसे कदम उठाने पे इंसान 100 बार सोचे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हैवान लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे चोट पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य है आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सचेत रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
मैं फिर मिलूँगा आपसे एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।